अस्सलाम वालेकुम। पॉइंटर्स के टॉपिक पॉइंटर एंड फंक्शन के टॉपिक में आज हम करेंगे कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो किसी फंक्शन के आर्गूमेंट में पास किए जाते हैं, यानी कोई एक ऐसा फंक्शन जिसको हम दूसरे फंक्शन के आर्गूमेंट में पास करते हैं उसको कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। और इसको कॉल बैक फंक्शन इस वजह से भी कहते हैं कि ये बार बार इन्वोक किए जाते हैं या बार बार कॉल इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए ये कॉल बैक फंक्शन कहलाते हैं। इस इसको हम एक प्रोग्राम के ज़रिए समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे और फिर उसको एक फंक्शन के कॉलर फंक्शन के आर्गूमेंट में पास करेंगे। इसमें हम एक कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे जो दो इनपुट लेगा और फिर रिटर्न करेगा। दो यूज़र से इनपुट लेगा और वही नंबर्स को रिटर्न करेगा, यानी दो नंबर्स को रिटर्न करेगा। और फिर एक फंक्शन में हम बनाएंगे जो कि पॉइंटर फंक्शन पॉइंटर फंक्शन उसके हम आर्गूमेंट में पास करेंगे और वो फंक्शन दो नंबर जो हमने यूज़र से इनपुट करवाए थे उन्हें ऐड करके उसका जो एडिशन डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं जो कि उसके रिटर्न डेटा जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और उसका नेम होगा गेट इनपुट। और इसके आर्गूमेंट में हम पैरामीटर्स में लिखेंगे दो इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे एक्स और वाई के नेम से। ये दो पॉइंटर वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा, ये इसलिए है ताकि हम इस फंक्शन से दो दो वेरिएबल रिटर्न करवा सकें या दो वैल्यू रिटर्न करवा सकें। ये सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगा यूज़र से इनपुट के लिए, एंटर एक्स, और जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो असाइन करवा देगा एक पॉइंटर वेरिएबल एक्स में। और फिर उसके बाद हम वाई की वैल्यू इससे एंटर करवाएंगे और वाई जो भी यूज़र एंटर करेगा वो असाइन कर देगा पॉइंटर वेरिएबल वाई में। अभी हम ये देखेंगे आगे कि ये पॉइंटर वेरिएबल हमने क्यों लिए हैं। तो ये वाई में असाइन करवा देगा। अब हम एक कॉलर फंक्शन बनाते हैं जिसमें, अच्छा ये नॉर्मल फंक्शन है जो कि पॉइंटर वेरिएबल जिसमें हम पास कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल वेरिएबल है। ये कॉल बैक फंक्शन हम इसको इसलिए कॉल बैक फंक्शन कह रहे हैं क्योंकि इसको हम आर्गूमेंट के तौर पे पास करेंगे कॉलर फंक्शन में। तो एक फंक्शन हम बनाते हैं जो रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू जिसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर, और इसके आर्गूमेंट में हम पास करेंगे एक फंक्शन जिसकी रिटर्न वैल्यू होगी वाइड। और इसमें हम पॉइंटर फंक्शन पास करेंगे। पॉइंटर फंक्शन क्यों पास करेंगे ये भी हम आगे बताते हैं जाके। उसका नेम होगा गेट इनपुट। और इसकी जो आर्गूमेंट में हम दो पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप के पास करेंगे, उसको हम डिक्लेयर करते हैं इस तरह से। ये सिंटैक्स है उसका। और अब इस फंक्शन की बॉडी में हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर डेटा टाइप के ए और बी के नेम से। और इसके बाद गेट इनपुट जो फंक्शन हम पास करेंगे, इसमें हम, अच्छा ये जो गेट इनपुट का फंक्शन है पॉइंटर फंक्शन है, ये जो इसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें दो वेरिएबल हमें पास करने होते हैं। ये पॉइंटर वेरिएबल हैं इंटीजर डेटा टाइप के। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन में हम ए और बी का एड्रेस पास करते हैं, इसलिए हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए थे ए और रेफरेंस बी
ये हम इसमें पास करेंगे। इसको हम जब दोबारा से मेन के फंक्शन से कॉल करने के बाद दोबारा से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पर हमने दो वैल्यू की दो एड्रेस पास किए, इन दो वेरिएबल में वैल्यू असाइन करवाने के लिए, और इन वैल्यू का हम यूज़ करेंगे a प्लस b, ये दोनों को ऐड करेगा और इसका एडिशन रिटर्न करवा देगा यहाँ पर। अब हम इन फंक्शंस को मेन के फंक्शन में कॉल करते हैं। पहले हम ऐड का फंक्शन कॉल करते हैं। ऐड के फंक्शन में हम पास करेंगे ये वाला फंक्शन कॉल बैक फंक्शन। ये हमने ऐड का फंक्शन बनाया, हम कॉल बैक फंक्शन कॉल कर देखिए ये ऐड का फंक्शन है, इसके आर्गुमेंट में हम एक और फंक्शन पास कर रहे हैं, इसलिए इस फंक्शन को हमने कॉल बैक फंक्शन कहा था। इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। एंटर वैल्यू ऑफ x, अब इसमें हम 2 देते हैं, y की वैल्यू 3 देते हैं, और यहाँ पर इसने कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवाई। डिस्प्ले ना करवाने की वजह यह है कि हमने यहाँ पर सी आउट के ज़रिए इसको डिस्प्ले करवाना था। अब हम इसको कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। एंटर वैल्यू ऑफ, और इसने 5 यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ पर हम इसको एक और मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू। अब हम देखते हैं रन और कंपाइल करके, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, 7 इसने डिस्प्ले करवा दिया। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं यहीं पर मल्टीप्लाई के नेम से। इसको हम नेम देंगे मल्टीप्लाई, और यही फंक्शन हम इसमें कॉल कर रहे हैं। सेम पैरामीटर्स सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेंगे। यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे x मल्टीप्लाई बाय y, और यहाँ पर हम ये इसको सेम कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको दोबारा से डिस्प्ले करवाएंगे अप्लाई, और यहाँ पर हम गेट इनपुट, रन कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। अब हम इसको 5 देंगे x की वैल्यू और 3 देंगे y की वैल्यू। इसने डिस्प्ले करवा दिया x प्लस वाई इज़ 5, और 6 देते हैं x की वैल्यू और 2 देते हैं y की वैल्यू, और इसने डिस्प्ले करवा दिया इसका प्रोडक्ट x और y का मॉनिटर स्क्रीन पर। अब हम ये देखते हैं इसने कैसे वर्क किया। यहाँ पर हमने एक फंक्शन कॉल किया और उसके आर्गुमेंट में एक और फंक्शन कॉल किया। ये फंक्शन जो था हमारा, ये कॉल बैक फंक्शन है जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया। जब हमने ये फंक्शन कॉल किया और इसके आर्गुमेंट में ये फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर ये फंक्शन का नेम हमने कॉल किया है। ये फंक्शन का नेम कॉल हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ इसकी डेफिनेशन में हमने बताया कि ये पॉइंटर फंक्शन ये पॉइंटर फंक्शन इसके आर्गुमेंट में हम पास करेंगे। पॉइंटर फंक्शन का मतलब ये है कि जो फंक्शन का नेम होता है वही होल्ड करता है फंक्शन का एड्रेस। जैसे वेरिएबल में जो m% के साइन के साथ हम यूज़ करते हैं उसका एड्रेस,
असाइन करवाने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ फंक्शन का नेम एरे के नेम की तरह यहाँ पर फंक्शन का नेम भी होल्ड करता है फंक्शन का एड्रेस। हमने यहाँ पर फंक्शन का एड्रेस पास करवाया है यहाँ पर गेट इनपुट का। जब यहाँ पर गेट इनपुट का फंक्शन इसने इन्वोक किया तो यहाँ पर इसने दो वेरिएबल इनपुट लिए पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप के, और यहाँ पर दो इनपुट ली और उसकी वैल्यू असाइन करवा दी उन दो पॉइंटर्स वेरिएबल को जो उसके आर्गुमेंट में पास किए थे। और फिर जब ये फंक्शन ऐड का फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पर इसने दो वैल्यू इनपुट ली और यहाँ पर ये असाइन करवा दी, और फिर उसके बाद उसको हमने असाइन करवा दिया गेट इस फंक्शन के नेम के साथ। ये फंक्शन जब कॉल हुआ तो यहाँ जो वैल्यू यूज़र ने इनपुट करवाई थी वो वैल्यू इन दो एड्रेसेस के ज़रिए हमने यहाँ पर असाइन करवा दी ए और बी को। और फिर इस फंक्शन ने कॉलर फंक्शन ने रिटर्न किया ए और बी, यानी ए और बी का एडिशन रिटर्न किया जो यहाँ पर हमने डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, फिर इसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पर देते हैं हम 2 + 3 5। यहाँ देखें 5। पहले क्या हुआ कि इसने इसको कॉल किया। जब इसको कॉल किया तो इसने यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसने ये मैसेज डिस्प्ले करवाया, और फिर यहाँ पर ये हमने 2 दिया और x की y की वैल्यू 3 दी। तो यहाँ पर इसने दोनों पॉइंटर वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन करवा दी। और फिर जब ये हमने इसको कॉल किया था तो इसने इस वैल्यू की इस पॉइंटर फंक्शन के ज़रिए इन दो उस फंक्शन को इन्वोक किया, और वहाँ पर जो वैल्यू थी यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स को वो वैल्यू असाइन करवा दी यहाँ इन दोनों वेरिएबल्स के एड्रेसेस में उस फंक्शन को कॉल करके। और फिर उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट की जो आपके सामने यहाँ पर आई, और फिर ये इसने रिटर्न किया ये यहाँ पर 5। जब रिटर्न किया तो यहाँ पर इसने डिस्प्ले करवा दिया 5, इसके आगे 5 डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह इसने यहाँ पर भी काम किया कि ये पहले ये एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर ये एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर असाइन करवा देगा आपके सामने, वो डिस्प्ले करवा देगा आपके सामने। यहाँ पर हम एक और वैल्यू देते हैं 4 5, और यहाँ पर इसने इसका प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा दिया 20। तो कॉल बैक फंक्शन बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं GUI में इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिसे हम बार बार इन्वोक कर सकते हैं या बार बार कॉल करते हैं यूज़ करते हैं। तो इसलिए कॉल बैक फंक्शन को अच्छा ये कॉल बैक फंक्शन इसलिए भी यूज़ करते हैं कि कोई रूटीन होती है या प्रोग्राम का कोई हिस्सा होता है वो मिसिंग होता है उसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने इनपुट इस कॉल बैक फंक्शन के ज़रिए लिए, तो इसकी ये भी यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर पूरी उतरती है कॉल बैक फंक्शन की। तो यहाँ पर इसको आप समझने के लिए इसको आप मज़ीद रिपीट करके देखिए, और यहाँ पर अगर कोई सेंटेक्स समझ में नहीं आता तो प्रीवियस जो हमने पॉइंटर फंक्शन किए हैं और एक से ज़्यादा जो आर्गुमेंट हमने वैल्यू रिटर्न करवाई हैं फंक्शन में, तो आप प्रीवियस जो हमारी वीडियो हैं फंक्शन के हवाले से आप उनको भी देखें और उनको भी समझें, और उनको समझने के बाद जब आप इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इसके अलावा ये कॉल बैक फंक्शन हम विंडोज़ की API में यूज़ करते हैं। API GUI की प्रोग्रामिंग करेंगे इवेंट ड्रिवन, तो उसमें भी कॉल बैक फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। तो इंशाल्लाह अगर हमने वो किया तो वहाँ पर भी ये आपको दोबारा से ये आपको नज़र आएंगे कॉल बैक फंक्शन। तो अगर यहाँ पर समझ लिया तो वहाँ पर आसानी होगी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कॉल बैक फंक्शन का। थैंक यू।